महाराज देवताओं ने मनाया, देवताओं ने प्रभु से वंदना की, बोले प्रभु। और भोले बाबा पता है कैसे? छड़े तुष्टम छड़े रुष्टम रुष्टा तुष्टा छड़े छड़े। क्षण में प्रसन्न, एक पल में प्रसन्न, एक ही पल में तुरंत क्रोधित। इतने भोले हैं, इतने भोले हैं। एक व्यक्ति भोले बाबा के मंदिर के सामने से रोज निकलता था। महाराज सब लोग भगवान की पूजा करने आते थे, ये केवल निकलता था, एक सोने का सुंदर घंटा चढ़ा था। उस घंटे पर नजर गई, बोले ये घंटा अगर मिल जाए तो काम बन जाए। बोले रात को आएंगे जब कोई नहीं होगा। रात को आया, घंटे को उतारने का प्रयास करने लगा, घंटा उतरा नहीं। क्या करे, ऊपर टंगा है, भोले बाबा के ऊपर ही चढ़ गया। भोले बाबा के ऊपर खड़े होकर घंटे को उतारने लगा। भोले बाबा प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए। इसने कहा बाबा क्यों प्रकट हुए, क्यों प्रसन्न हुए हमसे? बोले नहीं नहीं, हम तुमसे बहुत प्रसन्न है, वरदान मांगो। इसने कहा बाबा हम तो चोरी करने आए थे, अब हमसे प्रसन्न हो गए। बोले कैसी चोरी? हमने तो तुम्हारा समर्पण देखकर तुमसे प्रसन्न हुए, तुम्हारा त्याग देखकर। ये बोला बाबा हमने तो कोई त्याग नहीं किया। बोले अरे मूर्ख, लोग हम पर फूल चढ़ाते हैं, पत्ती चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, दही चढ़ाते हैं, तू तो खुद ही चढ़ गया। तू स्वयं मेरे ऊपर चढ़ गया, तूने अपने आप को मुझ पर चढ़ा दिया, और क्या चाहिए? ऐसे हैं भोले बाबा, तुरंत प्रसन्न हो गए। आज महाराज दक्ष प्रजापति को कहीं कहीं वर्णन आता है बकरे का सर लगाया, कहीं कहीं वर्णन आता है कि महाराज स्वयं वो धड़कता हुआ जलता हुआ सिर निकालकर संजीवनी विद्या के द्वारा, चक्षुषी विद्या से उसी सिर को सही करके दक्ष प्रजापति को लगा दिया। बड़ा ही सुंदर भागवत महापुराण में, श्रीमद् भागवत महापुराण में बड़ा ही सुंदर वर्णन आता है। नैमिषारण्य के पावन तीर्थ में विराजित परब्रजकाचार्य परमहंसाचार्य श्री सुखदेव जी महाराज पांडुनंदन परीक्षित जी महाराज को कथा सुनाते हुए कहते हैं, राजन ये कथा, जब तक इस कथा में लोगों की श्रद्धा ना हो, लोगों को इस कथा के बारे में जानकारी ना हो, जब तक कथा के प्रति भाव ना हो, तब तक कथा सुननी नहीं चाहिए। बोले ये कथा पता है क्या है? ये कथा कोई मनोरंजन का साधन नहीं है। ये कथा जिस व्यक्ति के हृदय में ये भाव ना हो कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, जिस व्यक्ति के हृदय में ये भाव ना हो कि मुझे इस कथा के माध्यम से मुक्ति चाहिए, वो कथा में ना आए सो बढ़िया है। वो कथा ना सुने सो अच्छा है। मनोरंजन का साधन नहीं है सब। ये कथा उस परमात्मा तक पहुंचने की सर्वाधिक बड़ी कर्मस्थली है। ये कथा उस परमात्मा की शरण में जाने की पहली सीढ़ी है। इस सीढ़ी के माध्यम से ही आप जा सकते हैं। और तुम इस कथा में मनोरंजन ढूंढ रहे हो। इस कथा में, ये कथा देवताओं को दुर्लभ है। इस कथा को मनोरंजन के प्रकार से, कभी मनोरंजन की भांति, मनोरंजन के हिसाब से इस कथा में नहीं जाना चाहिए। बोले महाराज एक ही, हमारे अंदर एक ही भाव होना चाहिए कि हे प्रभु हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे हो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। कथा के बारे में अगर तुम्हें जरा सी भी जानकारी नहीं है, कथा के लिए भाव नहीं है, तो कथा में मत जाओ। कुछ लोग ऐसे होते भी जिन्होंने, महाराज बहुत से लोग ऐसे होंगे पहली बार भागवत कथा सुन रहे होंगे। कितने लोगों ने पहले सुन रखी है कथा? सबने सुनी है, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार एक पंडित जी हमारे ब्रजमंडल से, कानपुर के रहने वाले थे, ब्रजमंडल में हमारे गुरुदेव के साथ, गुरुदेव के आश्रम में कहीं पढ़ रहे होंगे, भागवत कथा की तैयारी की। भागवत कथा की तैयारी करके पोथी को अपने साथ लेकर ट्रेन से जा रहे थे। रास्ते में कुछ काम करने के लिए नीचे उतरे, कुछ फल वल लेने के लिए स्टेशन पर उतरे, ट्रेन चली गई। पंडित जी ने सोचा चलो फल ले लें, ट्रेन तो चली गई, अब कोई बात नहीं, फल ले लें, दूसरी ट्रेन आएगी, दूसरी ट्रेन में बैठकर जाएंगे। जैसे ही कुर्ते की जेब में हाथ डाला तो जेब महाराज दूसरी तरफ निकल गया हाथ।
जेब भी कट गई। बोले अब क्या करें, बड़ा मुसीबत। लेकिन एक संयोग की बात यह थी कि पोथी उनके पास थी। एक गांव में गए घूमते हुए, दो स्टेशन से 2-3 किलोमीटर दूर गांव में पहुंचे। गांव के प्रत्येक गांव का एक पुरोहित होता है, आपके गांव में भी होगा, कोई ना कोई पुरोहित जरूर होंगे, कुल पुरोहित। अच्छा आप ही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो पुरोहित के पास वो पंडित जी गए, बोले पुरोहित जी हम वृंदावन से आए हैं। बोले तो क्या हुआ, तुम काशी से चले आओ, हम क्या करें। बोले पंडित जी हमारी जेब कट गई है, अब एक काम करो, हमने सुना है तुम्हारे गांव में एक पटेल साहब हैं। बोले हाँ हैं। बोले पटेल साहब हमने सुना है बहुत धनाढ्य परिवार है, तो उनसे कह दो गांव में भागवत हो जाए, तो हमारा कुछ धनागम हो जाएगा, हमें कुछ धन मिल जाएगा और आप लोग भी भागवत सुन लोगे। बोले ये अपनी भागवत क्या होती है, हमने तो सुनी नहीं कभी, भागवत क्या होती है, हमने कभी देखी नहीं भागवत। पुरोहित जी कह रहे हैं नहीं महाराज आप पटेल साहब से कह दो। बोले हम कुछ नहीं कहते, तुम जाओ यहाँ से। इन्होंने ज्यादा कहा। बोले देखो अब आप हम भी ब्राह्मण, आप भी ब्राह्मण, अब आप ही नहीं निभाओगे तो कौन निभाएगा। बोले ठीक है चलो चल रहे हैं पटेल साहब के पास। पुरोहित जी उन पंडित जी को लेकर पटेल के पास गए। पटेल साहब उस समय एक शिला पर, दरवाजे पर एक शिला थी, शिला पर बैठकर पंचायत निपटा रहे थे। जैसे ही पंडित जी को देखा बोले आओ 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 पुरोहित जी आओ। कैसे आना हुआ। बोले कुछ नहीं, ये पंडित जी आए, ये भागवत की कह रहे, पता नहीं भागवत कुछ है और ये भागवत दिखाना चाहते हैं। पटेल साहब ने कहा ये भागवत कुछ नहीं देखी, ले जाओ यहाँ से, हटो हटो जाओ, तुम तुरंत निकलो यहाँ से, हम भागवत के चक्कर में नहीं पड़ते। क्या है भागवत, क्या ड्रामा लगा रखा है। तो पास में पटेल साहब के बच्चे खड़े थे, छोटे छोटे बच्चे। वो बच्चों ने जैसे ही भागवत का नाम सुना, बच्चे रोने लगे, नहीं हम तो भागवत देखेंगे, हम भागवत दिखवाओ। बच्चों ने समझा कोई खेल होगा जैसे जादूगर करता है, ये पंडित जी हाथ में पोटली लिए, इसमें से कोई सांप बिच्छू निकलेगा। बच्चे जिद करने लगे। पटेल साहब ने कहा अरे बुलाओ पंडित जी को, इनसे कहो दिखाएं भागवत। बच्चे रो रहे हैं, बच्चों को रुला दिया। पुरोहित ने बुलाया, बोले पंडित जी भागवत दिखाओ। अब पुरोहित को भी नहीं पता भागवत होती क्या है। बोले महाराज भागवत कोई दिखाने का विषय थोड़ी ना, ये तो सुनी जाती है, हमारे लिए जल की व्यवस्था कर दो, नाले। बोले नाना वाना कुछ नहीं, बच्चे रोते रहेंगे क्या, नाव दो बाद में, पहले भागवत दिखाओ तुम तो। पंडित जी ने समझा अच्छे मूर्खों से पाला पड़ गया। बोले भागवत दिखाओ, ये कोई दिखाने का सब्जेक्ट है। पंडित जी ने कहा तो आचमन तो करवा दो, थोड़ा सा जल ले आओ, आचमन कर लें। बोले हाँ आचमन करवा देंगे। थोड़ा सा जल दिया, पंडित जी ने आचमन कर लिया। और पटेल साहब उस समय अपनी उस शिला से, जो शिला दरवाजे पर थी, उस शिला से उठकर अंदर चले गए भोजन करने। पंडित जी ने कहा कहाँ इनसे तखत के लिए, चौकी के लिए बोले, इसी शिला पर तुरंत भागवत जी को स्थापित किया और वहीं बैठकर भागवत जी का मंगलाचरण करने लगे। जो लोग पंचायत करने आए थे बोले हम भी तो देख लें भागवत होती कैसी है, वो भी बैठे रहे भागवत देखने के लिए। पंडित जी वहां मंगलाचरण करके, बच्चे सामने बैठे मुंह खोले, अब निकल रही भागवत, अभी पोटली खुलेगी, अभी सांप निकलेगा, अभी बिच्छू निकलेगा, भागवत निकलेगी। कुछ लोग तो कहने दूर बैठना, कहीं ऐसा ना हो भागवत तुम पे ही चढ़ जाए, दूर बैठो। उधर से पटेल साहब आए भोजन करके। पटेल साहब की एक आदत थी कि जिस शिला पर पंडित जी बैठे भागवत कर रहे थे, उसी शिला पर पटेल साहब सोते थे। पटेल साहब आए, पंडित जी अपने बैठे भागवत करें, पटेल साहब आकर उसी शिला पर लेट गए, सर रख लिया पंडित जी की जांग पर। अब पंडित जी बड़े परेशान, पटेल साहब हट्टे कट्टे, पंडित जी हमारे भैया जैसे बिल्कुल सिंगल बॉडी। पटेल साहब ने जैसे इस सर जांग पर रखा, अब तो पंडित जी को दर्द। बोले थोड़ी बहुत देर हो तो चलो कोई बात नहीं, चलो दर्द तो सहले। अब पंडित जी भागवत कहें, पंडित जी श्लोक बोले, तो यहाँ तो हमारे भैया ऑर्गन से सुर देते हैं, पटेल साहब अपने मुंह से सुर दें। पटेल साहब गर्राटे बने, सुर में सुर मिलाएं। पंडित जी ने कहा बड़ा मूर्ख आदमी है, बताओ हमारी भगवत के आसन पर आकर सो गया और हमें श्लोक भी नहीं बोलने दे रहा, क्या करें। पंडित जी बहुत देर तक सुनते रहे, बहुत देर तक सुनते रहे। और सच्चा ब्राह्मण, सच्चा क्षत्रिय कभी अपमान नहीं सह सकता श्रीमद् भागवत महापुराण का। इसे अगर जरा सा भी लगाव होगा भागवत से, अपमान नहीं सहेगा इसका। पंडित जी को गुस्सा आ गया, पंडित जी ने एक जोरदार तमाचा पटेल साहब के गाल पर लगाया। और जैसे ही सामने लोग बैठे बोले देखो अब शुरू हुई भागवत, अब शुरू हुई। अब जैसे ही पटेल साहब को तमाचा, बोले अरे
पंडित जी ने तमाचा। पटेल साहब भी उठे, पटेल साहब ने एक रसीद के लगाया पंडित जी के। अब तो दोनों में भाई चालू घमासान। पंडित जी पटेल साहब को मारे, पटेल साहब पंडित जी को मारे, और गांव वाले दौड़ दौड़ कर आए, चलो भागवत देखो, भागवत देखो, कितनी सुंदर भागवत हो रही है, भागवत हो रही है। सब लोग भागवत देख रहे। बोले महाराज पटेल साहब ने सफाई करवाई थी, बोले भागवत दिखाई जाएगी। अब पटेल साहब की बीवी कह रही, भाई पंडित जी पहले ही बता देते, हम सफाई और दूर तक करवा देते, लेकिन देखो सफाई में ही रखना भागवत, इधर उधर मत फैलाना। जहां सफाई है, जहां झाड़ू लग चुकी है, इतने में ही भागवत रखना अपनी। अब दोनों एक दूसरे, कभी पटेल साहब नीचे, पंडित जी ऊपर, कभी पंडित जी नीचे, तो पटेल साहब ऊपर, और लोग बड़ा ताली बजा बजा कैसे, हाँ हाँ देखो कितनी सुंदर भागवत हो रही है। पास में एक कुआं था, दोनों लड़ते 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 उसी कुएं में गिर गए। पटेल साहब पहले गिर गए, पंडित जी ऊपर से, और अब पंडित जी बैठ के पटेल साहब के पेट पे दे, पटेल साहब के दे लगे। सारे लोग कुएं के आसपास खड़े, बोले देखो भागवत, हाँ भागवत भागवत। एक बुजुर्ग माता जी थी, दौड़कर आई, बोली पटेल साहब की पत्नी से, बिटिया बहुत भागवत है गई, अब आप बंद करवाओ, पटेल साहब से हाथ धो बैठोगी। अब पटेल साहब की पत्नी आई, बोले पंडित जी, लोग बोले नहीं नहीं पंडित जी पे भागवत सवार है, अभी कोई मत बोलना, पंडित जी पे भागवत है, भागवत देखो। लोगों ने ऊपर से पैसे डालना प्रारंभ कर दिए, भागवत पे चढ़ाने लगे, और एक ही हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, सब कुछ ले लो भागवत मैया, सब कुछ ले लो, लेकिन पटेल साहब को अब छोड़ दो। पंडित जी ने पोटली बनाई, बोले सीढ़ी डालो, लोगों ने दूर से सीढ़ी डाली, बोले दूर से डालना नहीं, पता लगे पटेल साहब को छोड़ के भागवत तुम पे चढ़ जाए। सीढ़ी डाली, पटेल साहब तो पड़े रहे, पंडित जी निकल के आए बाहर, पंडित जी ने अपना धन समेटा, भागवत को पोथी में बांधा और निकल लिए। जब बहुत दूर तक पंडित जी निकल गए, लोगों ने विश्वास हो गया कि यहाँ पंडित जी लौट कर नहीं आएंगे। पटेल साहब को निकाला, पटेल साहब का खून पहुंचा जहां लगा था, चोट वोट, पट्टी वट्टी कराई। बोले पटेल साहब और हो सो हो, तुमने भागवत करवा दी, तुम्हारा शरीर टूटा, घाव लगे सो लगे, तुम्हारी हड्डी पसली टूटी सो टूटी, गांव में किसी का साहस नहीं था जो भागवत करवा ले, तुमने कम से कम भागवत तो गांव में एक बार करवा दी। बोलो राधे राधे। तो ऐसा भाव भी नहीं होना चाहिए, बोले भागवत दिखाओ, ये कोई देखने का विषय, भागवत समझने का। भागवत एक दवाई है, आयुर्वेद की वो दवाई है। जब व्यक्ति बीमार होता है ना, तो वैद्य के पास में जाता है, वैद्य एक कड़वी दवाई दे देता है, घर पर लाकर अगर सीधे से खाओगे खाई नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि कड़वी है। साथ में वैद्य ने एक शहद की छोटी सी शीशी दे दी, बोले इस शीशी में शहद में इस दवाई को मिलाकर अगर खाओगे तो निश्चित ही दवाई तुम पर हजम हो जाएगी, नहीं तो उल्टी कर दोगे। तो भागवत हमारी आयुर्वेद की वो दवाई है कि यदि इसमें हास्य का, संगीत का शहद न मिलाएं तो तुम्हें हजम नहीं होगी। इसलिए ये शहद है, संगीत और हास्य केवल शहद है, कथा दवाई है। सही तुम दवाई से होगे, शहद से नहीं होगे। और आजकल समय वही चल रहा है, बोले महाराज दवाई उठाकर एक तरफ रख दी, शहद ही शहद चाटने में लगे हैं, कथा उठाकर एक तरफ रख दी, वो संगीत और हास्य, संगीत और हास्य, तो तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। बोलो राधे राधे। आइए एक बड़ा प्यारा सुंदर सा भजन भैया के द्वारा, तो पश्चात आगे बड़ी सुंदर कथा। झूठी दुनिया से मन को हटा ले, ध्यान भोले जी के चरणों में लगा ले। झूठी दुनिया से मन को हटा ले, ध्यान भोले जी के चरणों में लगा ले। नसीबा तेरा जाग जाएगा, 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 नसीबा तेरा जाग जाएगा। दुनिया से मन को हटा ले, ध्यान भोले जी के चरणों में लगा दे। नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। झूठे संसार का तो चलने अनोखा है, झूठे संसार का तो चलने अनोखा है, मिले यहाँ धोखा ही धोखा
है, पग पग मिले यहाँ धोखा ही धोखा है। झूठे संसार का तो चलन अनोखा है, झूठे संसार का तो चलन अनोखा है। पग पग मिले यहाँ धोखा ही धोखा है, पल पल मिले यहाँ धोखा ही धोखा है, पल पल मिले यहाँ धोखा ही धोखा है। बाबा को तो अपना बना ले, बाबा को तो अपना बना ले, ध्यान भोले जी के चरणों में लगा ले। नसीबा तेरा झाग जाएगा, नसीबा तेरा झाग जाएगा, नसीबा तेरा झाग जाएगा, नसीबा तेरा झाग जाएगा। नजर नहीं आएंगे, वजह खत्म तो नजर नहीं आएंगे, वजह खत्म तो नजर नहीं आएंगे, वजह खत्म तो नजर नहीं आएंगे। माल तेरे पास है तो माल तेरा खाएंगे, माल तेरे पास है तो माल तेरा खाएंगे, वजह खत्म तो नजर नहीं आएंगे, वजह खत्म तो नजर नहीं आएंगे। चंबू वाले से, चंबू वाले से, चंबू वाले से तो प्रीति लगा ले, चंबू वाले से तो प्रीति लगा ले, ध्यान भोले जी के चरणों में लगा ले। नसीबा तेरा झाग जाएगा, नसीबा तेरा झाग जाएगा, नसीबा तेरा झाग जाएगा, नसीबा तेरा झाग जाएगा। दुनिया से मन को हटा ले, दुनिया से मन को हटा ले, ध्यान भोले जी के चरणों में लगा ले। नसीबा तेरा झाग जाएगा, 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 नसीबा तेरा झाग जाएगा। बोल शंकर भगवान की जय, बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। बड़ी ही पावन, बड़ी ही दिव्य कथा व्यास नंदन परब्रज का आचार्य परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज नैमिषारण्य के पावन तीर्थ में श्रृंगी ऋषि द्वारा श्रापित पांडुनंदन श्री परीक्षित जी महाराज को श्रवण करवा रहे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन ब्रह्मा जी की जिस संतान मनु और शत्रुपा की 3 कन्याओं का वर्णन अभी तक आप श्रवण कर रहे थे, उन्हीं मनु और शत्रुपा जी के उन्हीं मनु महाराज और शत्रुपा मैया के 2 पुत्र हैं कि प्रिय व्रतो तान पादौ सतरूपा पते सुतो वासुदेव शिकल्या रक्षायां प्रियते जगत। प्रियव्रत और उत्तान पाद नाम के 2 पुत्र
मनु और शत्रुपा के दो पुत्र हैं। बड़े का नाम है प्रियव्रत और छोटे का नाम है उत्तानपाद। बोले महाराज उत्तानपाद कौन है? उत्तानपाद जी बड़े ही सुंदर राज्य का निर्माण करके अपना राज्य चला रहे हैं। एक सर्वगुण संपन्न सुशील गुणवंती पत्नी जिसका नाम है सुनीति। ये सुनीति कौन है? बोले महाराज सुंदर नीतस्य यशसा सुनीति। बोले जिसकी नीतियां सुंदर हैं, जिसके विचार सुंदर हैं, वो सुनीति है। सुंदरता क्या है? अगर पूछा जाए कि महाराज सुंदरता क्या है, अच्छा एक बात और बताएं। हमारे समाज में फोटोग्राफर होता है ना, सबने देखा होगा फोटोग्राफर। एक फोटोग्राफर होता है जो हमारे शरीर की फोटो लेता है, हमारे चेहरे की फोटो लेता है। उस फोटोग्राफर के पास जब हम जाएं तो वो फोटोग्राफर ये नहीं देखता कि आप दुख में हैं या सुख में हैं। आपकी फोटो खींचने से पहले बोलेगा हे बाल सही करो, ये बाल ऐसे आ रहे हैं, थोड़ा सा मुस्कुराओ, फोटो अच्छी आएगी। उसे ये मतलब नहीं है कि घर में किसी की मृत्यु हो रखी है, हम दुख में हैं, कोई मतलब नहीं। उसे केवल आपकी बाहरी सुंदरता से मतलब है, बाहर की सुंदरता को देखता है। बाहर की सुंदरता, ये शरीर की चमड़े की सुंदरता सुंदरता नहीं होती। अब अगर हमें कोई बीमारी लग गई, एक और फोटोग्राफर है, अगर हमारे पेट में कोई बीमारी लगी तो हम जाते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर करता है अल्ट्रासाउंड। वो आपके पेट के अंदर की फोटो निकालेगा, ना तो वो आपसे कहेगा मुस्कुराओ, ना वो आपसे कहेगा अपने बाल सही करो, ना वो आपसे कहेगा मुंह धुलकर आओ, ना वो आपसे कहेगा काजल लगाओ, कुछ भी मत करो। क्यों? क्योंकि उसे आपके अंदर से मतलब है, आपके पेट से मतलब है, वो आपकी बीमारी को ठीक करेगा। ऐसे ही हमारा कन्हैया जो है ना, ये आपके बाहर की सुंदरता नहीं देखता। यहाँ दो स्त्रियों की कथा है, एक का नाम है सुनीति, एक का नाम है सुरुचि। सुनीति कौन है? बोले महाराज जिसकी नीतियां सुंदर हों, जिसके विचार सुंदर हों। और सुरुचि कौन है? जिसकी रुचि सुंदर सुंदर वस्तुओं में हो, भले ही हमारा कुछ भी हो। हमारी जेब में 5 रुपए हैं, लेकिन सुरुचि रुचि जा रही है इसकी अनेक महंगी वस्तुओं की तरफ, सदैव पतन की ओर ले जाती है। सुनीति महाराज जैसा है उसी हिसाब से अपने अनुरूप, अपने कार्य के अनुरूप, पुण्य पाप के अनुरूप कार्य करती है, उसे कहते हैं सुनीति। प्रत्येक व्यक्ति के दिमाग में ये दो पत्नियां बैठी हैं, प्रत्येक व्यक्ति के दिमाग में सुनीति और सुरुचि। बोले सुनीति कौन है? जब भी हम कोई गलत कार्य करने के लिए घर से बाहर पैर रखते हैं, मन में विचार करते हैं, तुरंत हमारे अंदर बैठी सुनीति नाम की पत्नी आप सबको रोकती है। बोले नहीं ये काम गलत है, तुरंत अंदर से एक आवाज आती है ये काम गलत है। क्यों? ये कौन कह रहा है? सुनीति कह रही है, जो नीति के हिसाब से चलती है। लेकिन फिर सुरुचि नाम की पत्नी जो हमारे शरीर के अंदर रही, हमारी मन में बैठी है, वो सुरुचि नाम की पत्नी जिसकी रुचि सुंदर कामों में है, जिसकी रुचि केवल अच्छे अच्छे कार्यों में है, वो परिणाम के बारे में चिंता नहीं करती, इसका परिणाम क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, नहीं कोई मतलब नहीं है। चोरी करने का भी विचार आया, सुनीति आपको रोकेगी ये चोरी करना गलत है, लेकिन सुरुचि कहेगी नहीं कर लो, कौन देख रहा है। सुनीति आपको रोकेगी और हम वही करते हैं। बोले महाराज सुनीति की बात को पहले तो सुनते हैं, लेकिन फिर दबाकर सुरुचि की बात को सुन लेते हैं। सुरुचि कौन है? बोले महाराज जो तन से तो सुंदर है लेकिन मन से सुंदर नहीं है। और सुनीति तन भले ही सुंदर ना हो, मन जिसका सुंदर है वो सुनीति है। गोस्वामी बाबा भी लिखते हैं वास्तविकता में सुंदर कौन है? कि सोई सुंदर सोई शोभा के शरीरा
जो चल छाड़े भजे रघुबीरा सोई सुंदर सोई। कौन है? सोई सुंदर सोई सुभगे शरीरा सोई सुंदर सोई। जो चल छाड़े भजे रघुबीरा सोई सुंदर सोई। कौन है सुंदर? एक हमने कई पोएम पढ़ी थी, उस पोएम में लिखा था कोरल लिप्स एंड स्टार लाइक आईज इज नॉट ट्रू ब्यूटी, सर्फ माइंडेडनेस एंड काम डिजायर इज ट्रू ब्यूटी। बोले वास्तविकता में सुंदरता देखनी है क्या है? तारों जैसी आंखें और सुंदर सुंदर गाल, ये वास्तविक सुंदरता नहीं है। अपनी चमड़ी की सुंदरता ये वास्तविक सुंदरता नहीं है। मन में तुम्हारे पड़ोसी के लिए छुरियां चल रही हैं, तुम अपने आप को सुंदर बता रहे हो? ऐसी सुंदरता मेरे कन्हैया को पसंद नहीं है। ऐसी सुंदरता ये समाज को भले ही पसंद हो, ये संसार को भले ही पसंद हो, लेकिन हमारे कन्हैया को ये सुंदरता नहीं चाहिए। उसे कौन सी चाहिए? सर्फ माइंडेडनेस, बोले शांत इच्छाएं, शांत मस्तिष्क एंड काम डिजायर, शांत प्रसुप्त इच्छाएं आपकी। कन्हैया की भक्ति करने जाते हो ना, क्या भक्ति है? कब वो तुम्हारी भक्ति स्वीकार करेगा? कहता है कि मुझे तुम्हारी तन की सुंदरता से मतलब नहीं है, मुझे ना तो तुम्हारा सुंदर तन चाहिए ना तुम्हारा धन चाहिए, मुझे चाहिए तो केवल सुंदर मन चाहिए। कहता है कन्हैया कि निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल क्षेत्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल क्षेत्र न भावा। निर्मल जन मोहे पावा, मोहे कपटी छले क्षेत्र न भावा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। जानत सोई जो जान निहारा, कन्हैया को केवल निर्मल मन चाहिए, निर्मल मन। और वही तो नहीं बन रहा महाराज। हम रोज 4 घंटे अपने शरीर की केयर में खर्च कर देंगे, रोज ब्यूटी पार्लर पर जा जाकर अपने शरीर को चमकाएंगे, लेकिन कन्हैया के लिए अपने मन को नहीं चमका पा रहे। मंदिर में जाते हैं, हमने देखा महाराज मंदिर में माताएं जाती हैं, मंदिर में जा रही हैं, गेट के सामने अपनी चप्पलें उतार दी, मंदिर में सामने प्रभु बैठे, प्रभु की आरती कर रही। अब आरती गा रही हैं कैसे? नजर कहाँ है? देखना हमारी तरफ। ओम जय जगदीश हरे। अब ये पता नहीं नजर कहाँ है, चप्पल की तरफ। आरती कहाँ गा रही? जगदीश हरे। अब भगवान भी सोचते तुमने जगदीश जब इन्हें ही बना रखा है, क्यों? तुम्हारा भाव तो चप्पलों से जुड़ा है। आरती तुम भगवान की कर रही, भगवान की थोड़ी ना कर रही, वो आरती तुम्हारी चप्पलों की हो रही है। मन में मंदिर में जाकर भी मोह जुड़ा है, माया जुड़ी है चप्पलों के प्रति।
अरे ऐसी पूजा से तो ना करो, वो अच्छा है। हमने देखा तमाम लोगों को मंदिर में गए, भगवान की आरती गा रहे हैं, तेरा तुझको अर्पण, ए कुत्ता हट, ये पूजा कर रहे हो तुम? तुम्हारा दिमाग कुत्ते में लगा है। तुमने 2 घड़ी 1 घड़ी